नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल ने जो है टाइम टेबल जारी कर दिया है। दिनांक 4 जनवरी 2024 को ये जो है टाइम टेबल यहाँ से इस तारीख को जारी हो गया है। सभी जिलों के सभी कलेक्टरों के लिए भी निर्देश कर दिए गए हैं कि जो बच्चे कक्षा 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत हैं यानी पढ़ रहे हैं, उनके लिए वार्षिक परीक्षा ये 2023-24 हेतु समय सारणी देखिए इससे जो प्रपत्र है इस प्रपत्र में संलग्न है। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त और अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत जो विद्यार्थी कक्षा 5वीं 8वीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो सत्र दिया गया है 23-24 का जो परीक्षा होने वाली है हमारी इस सत्र 24 में, आयोजन दिनांक दी गई है कि 6 मार्च से 14 मार्च तक की अवधि में ये परीक्षा समाप्त होनी है। और इसकी समय सारणी यहाँ देखें, परिशिष्ट 1 में और परिशिष्ट 2 दोनों यहाँ पर संलग्न हैं। तो इस समय सारणी के अनुसार ही परीक्षा होनी है, यह बिल्कुल निश्चित है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखें जो हमारे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से जो यहाँ पे समय सारणी जारी की गई है, यहाँ पे देखें जो विद्यार्थी नियमित पढ़ रहे हैं यानी जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो समय सारणी इसका परिशिष्ट 1 है। और परिशिष्ट 1 में कक्षा 5वीं का टाइम टेबल दिया गया है। यहाँ देखें समय सारणी टाइम टेबल 2023-24 है और यहाँ पे लिखा गया है, समय दिया गया है कि प्रातः 9 बजे से 11:30 यानी 11:30 बजे तक कुल 2.5 घंटे का पेपर होगा कक्षा 5वीं का। और यहाँ पे देखें, यहाँ दिनांक दी है, यहाँ दिन दिया गया है कि कौन सा दिन रहेगा और यहाँ विषय दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी प्रथम भाषा जो लिए हुए हैं यानी प्रथम भाषा किसी किसी की हिंदी हो सकती है, किसी की अंग्रेजी हो सकती है। तो प्रथम भाषा में ऐसा है कि जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए हिंदी रहेगी प्रथम भाषा, और जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के हैं उनके लिए अंग्रेजी रहेगी, उर्दू वालों के उर्दू और मराठी भाषा वालों के लिए मराठी भाषा। तो यह प्रथम पेपर रहेगा, उनकी प्रथम भाषा कहलाएगी। इसके बाद सभी जो विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों की गणित रहेगी, और जो विद्यार्थी यानी दृष्टिगत हैं, दिव्यांग हैं दृष्टि से, उनके लिए यह पेपर संगीत का रहेगा गणित की जगह पर। और यहाँ देखें प्रश्न, यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न रहेगा ये प्रश्न 11 तारीख को होगा, दूसरा प्रश्न 7 तारीख को होगा। और यहाँ पे 7 के बाद सीधा 8, 9, 10 3 दिन का यहाँ पे गैप रखा गया है। तो यहाँ पे गैप है यानी यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी रहेगी। और 11 तारीख को जो पेपर है सोमवार को, यहाँ पे देखें द्वितीय भाषा होगी। तो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए अंग्रेजी का पेपर होगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी या जो भी उनके विषय रहेंगे उस हिसाब से इनका यहाँ पे द्वितीय भाषा का पेपर होगा। और देखें तो तृतीय जो पेपर है यहाँ पे दिया गया है कि 12/3/2024 यानी 12 मार्च को मंगलवार को पर्यावरण का पेपर रहेगा। जो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं की है उसका पेपर सभी विषयों के, चाहे वो हिंदी माध्यम के बच्चे हों, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के, हिंदी उर्दू मराठी कोई भी भाषा वाले बच्चे हों, उनके लिए यह पर्यावरण का पेपर रहेगा। सभी के लिए एक ही दिन है। और यहाँ पे देखें तो चौथा पेपर इनका 13/3/2024 यानी 13 मार्च बुधवार को होना है। अतिरिक्त भाषा जिसको बोला जाता है, तृतीय भाषा भी कह सकते हैं इसके लिए। तो इनका जो बच्चों ने अतिरिक्त विषय यहाँ पे लिया गया है उनके लिए है, ठीक है। जो विषय हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी वाले बच्चे कुछ रहते हैं कि हमें दूसरी उर्दू भाषा या मराठी भाषा जो भी अलग से भाषा सीखनी होती है उसके हिसाब से अतिरिक्त विषय है। तो जो बच्चे लिए होंगे उनके लिए है। बाकी आपके जो सभी पेपर दिए गए इस प्रकार से इस टाइम टेबल के अनुसार, तो जो टाइम टेबल यहाँ पे दिया गया है 4 विषय आपके होना है, अतिरिक्त विषय सहित 5 विषय हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें तो कक्षा 8वीं के जो विद्यार्थी हैं, नियमित विद्यार्थी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ये जो यहाँ पे समय सारणी दी गई है परिशिष्ट 2 में दिया गया है कि कक्षा 8 है। और यहाँ पे देखें अर्धवार्षिक परीक्षा समय दिया गया है, ये 9 बजे से 11:30 बजे तक इनका भी पेपर रहेगा। और कुल समय दिया है 2.5 घंटे, 2 यानी 2 बजे बज के 30 मिनट तक ये पेपर होगा 2.5 घंटे का। यहाँ देखें इनका क्रमांक दिया गया, दिनांक दिया गया, दिन दिया गया, और यहाँ पे ये विषय भी दिए गए हैं, ठीक है।
तो जिस प्रकार से प्राइमरी का पेपर था वैसे ही उसी प्रकार से इसके विषय बढ़ जाते हैं, बाकी वैसे ही हैं। तो देखें यहाँ पे प्रथम भाषा दी गई है और प्रथम भाषा आती है हिंदी। तो हिंदी माध्यम के लिए हिंदी रहेगी और जो बच्चे इंग्लिश से मीडियम वाले रहते हैं उनके लिए इंग्लिश का रहेगा, उर्दू वालों के लिए उर्दू का रहेगा, मराठी वाले मराठी का यहाँ पे पेपर देंगे। और इनके साथ में सहायक वाचन जिनकी चलती है उनके लिए सहायक वाचन का पेपर इसी के साथ में हिंदी के साथ या अंग्रेजी के साथ जिनका होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखें 7 तारीख को जो पेपर है गुरुवार को, ये जो 7 तारीख वाला पेपर है गणित का पेपर है। और जो दृष्टिगत विद्यार्थी हैं यानी दिव्यांग हैं आँखों से, उनके लिए संगीत का पेपर रहेगा। और यहाँ पे देखें 11 तारीख को जो यहाँ पे पेपर दिया गया है, तो 11 तारीख सोमवार को या 11 मार्च को, तो ये जो द्वितीय भाषा है बच्चों की, हिंदी माध्यम वालों के लिए अंग्रेजी द्वितीय भाषा होती है और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी द्वितीय भाषा हो जाएगी कि ये उनकी दूसरी भाषा है। उर्दू मराठी माध्यम वाले भी यहाँ हिंदी का पेपर ही देंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम के हिंदी का पेपर, जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनके लिए है ये, ठीक है ना। और जिनकी प्रथम भाषा हिंदी है उनके लिए अंग्रेजी का पेपर रहेगा। और यहाँ पे देखें चौथा जो प्रश्न पत्र होने वाला है यहाँ पे नंबर 3 में, तो यहाँ देखें मंगलवार को ये विज्ञान का पेपर रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी जो भाषा वाले हैं उनके लिए विज्ञान का ही पेपर रहेगा। और तृतीय भाषा इसके बाद आ जाती है संस्कृत, ठीक है ना। तो जो बच्चे इस प्रकार से हिंदी माध्यम वाले हों चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हों तो उनके लिए तृतीय भाषा संस्कृत होती है। इसी प्रकार से कोई बच्चे उर्दू मराठी वाले होते हैं तो इस प्रकार से उनकी तृतीय भाषा हिंदी के अलावा उर्दू मराठी उड़िया पंजाबी गुजराती चित्रकला इत्यादि मूक बधिरों के लिए है ये। तो ये बुधवार को ये हमारा यहाँ पे पेपर होने वाला है। और यहाँ पे देखा छठवां जो पेपर दिया गया है ये है सामाजिक विज्ञान का। 14 मार्च को गुरुवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों के ये जो 6 पेपर दिए गए हैं उनका ये टाइम टेबल है। जो माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थी कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं में पढ़ रहे प्राइमरी में उनके लिए है। तो ये जो परीक्षा होती है बोर्ड लेवल की परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा नहीं होती, लेकिन बोर्ड पैटर्न रहता है उस आधार पर यह परीक्षा ली जाती है। तो हमें उसी तरीके से परीक्षा की तैयारी करना है। तो देखिए ये जो समय सारणी यहाँ पे दी गई थी मैंने आप लोगों के इसमें ये आपने देखी होगी। और आप इस समय सारणी को यदि मान लीजिए यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो इसके हमने जो टेलीग्राम है टेलीग्राम पर इसको लोड कर दिया है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर देखें गणित वाली सर के नाम से ये आईडी भी है। और गणित वाली सर के नाम से जैसे ही वहाँ पे आप टेलीग्राम खोलेंगे तो ये हमने उस पर जो है पीडीएफ दे दिया है। तो आप वहाँ से भी टाइम टेबल इसको जो है उतार सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये इतना देख लिया है। आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए बिल्कुल अपडेट रहिए, मैं उपस्थित होऊंगा आगे। इस प्रकार से कोई यदि जानकारी आती है या निर्देश मिलते हैं तो उसके लिए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।